और वनिता जो थी उसके दो पुत्र थे। कौन? एक गरुड़ और एक अरुण। वनिता के दो पुत्र गरुड़ और अरुण, और कद्रू के 1000 पुत्र थे। एक बार कद्रू और वनिता प्रातःकाल का समय था, बाहर निकली। कद्रू देखिए भैया, जथा नाम तथा गुण। कद्रू बड़ी दुष्ट थी, बड़ी चंचल थी। कहती क्या है, देखो वनिता, सूर्य के घोड़े सब काले हैं, सूर्य के घोड़े सब काले हैं। तो वनिता कहने नहीं, काले नहीं सफेद हैं। कहने काले हैं सब, कहने नहीं सफेद हैं। कहने अच्छा मेरी तुम्हारी शर्त लग गई। अब दोनों ने शर्त लगा दिया। कद्रू ने शर्त लगाया कि यदि सूर्य के घोड़े काले होंगे तो तू मेरी दासी बनेगी, और सूर्य के घोड़े सफेद होंगे तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। कहें ठीक है बहन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोनों मान गई। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ तो फिर कहते देखो वनिता, सूर्य के घोड़े सब काले हैं। कि नहीं बहन, अभी नहीं, निर्णय होगा, निर्णय 7 दिन में होगा। रात में कालिया आया। कद्रू ने कहा बेटा, आज मैं एक शर्त लगाई हूं, अगर मैं शर्त हार गई तो मुझको वनिता के यहाँ चूल्हा बर्तन करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी मां हूं। क्या तुमने कौन शर्त लगाई? कहना ने शर्त लगाया है कि सूर्य के घोड़े सब काले हैं। बेटा तो मैंने झूठ बोला है, वास्तव सूर्य के सब घोड़े सफेद हैं, लेकिन मैं झूठ बोली हूं काले हैं। तो बेटा क्या करो, सारे घोड़े काले हो जाए। काले इसमें क्या है बात मां, मैं अभी सारे घोड़े को काला कर देता हूं। जितने सांप थे सबको कालिया ने आदेश किया कि सभी लोग जाकर के सूर्य के घोड़ों में लपेट लो, और ताकि सूर्य के घोड़े सुबह काले दिखाई दे। कालिया की बात मान करके सारे जितने नाग थे, जितने सांप थे, सब जाकर के सूर्य के घोड़ों को लपेट दिए। सुबह फिर दोनों निकली। कहते देखो वनिता, मैंने जो कहा तो सही है ना, सूर्य के घोड़े सब काले हैं। वनिता ने देखा, चंबा कहने हाँ बहन सब काले हैं। मैंने भी देखा, पुष्टि कर दी। अरे भाई जब काला दिखाई दे रहा है तो पुष्टि करने में क्या हर्ज है। वनिता ने पुष्टि कर दी। कल से आकर के मेरा बर्तन मांजना, मेरा चौका करना, मेरे घर की सफाई करना। कल ठीक है बहन, जो शर्त लगी उसको तो मानना ही पड़ेगा। एक दिन वनिता घर पे नहीं थी, गरुड़ कहीं से आ गए। पता के माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई, माँ मिली नहीं। गरुड़ खोजते खोजते परेशान हो गए। किसी ने बता दिया कि तुम्हारी माँ कालिया के घर में है। अरे मेरी माँ वहां क्या कर रही है? गए, माँ को बुलाए। माँ आई, माँ से कहे माँ तू क्यों उसके घर गई थी, क्या जरूरत थी तुझको वहां जाने के लिए? कहे बेटा मैं शर्त हार गई थी, सूर्य के घोड़े सब काले थे और मैं शर्त हार गई थी। कह नहीं माँ, सूर्य के घोड़े सब सफेद हैं। कह नहीं, कह वो दुष्ट ने तुम्हारे साथ छल किया है, मैं एक भी नाग पृथ्वी पे नहीं रहने दूंगा, एक भी सांप पृथ्वी पे नहीं रहेगा। अब गरुड़ जो है सभी नागों को खाने लगे, सभी को खाने लगे। नागों ने आपस में मीटिंग रखा कि भैया अगर इसी तरह से खवाई होती रही हमारी तो सफाई हो जाएगी। ऐसा करो सब लोग पारी लगा लो, आज तुम्हारी पारी, आज उनकी पारी, आज उनकी पारी, आज उनकी पारी, कुछ तो हमारा वंश बचेगा। इतना कमजोर हम लोग में बहुत हैं, अगर एक साथ खाएंगे तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे, और पारी पारी खाएंगे हमारा काम चलता रहेगा।
ठीक है, पंचायत में गरुड़ को बुलाया, भैया तुम एकाएक मत खाओ, जिसकी पारी होगी वो तुम्हारे पास आ जाएगा, उसको खा लेना, जिसकी पारी होगी वो तुम्हारे पास आएगा, उसको खा लेना। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। जब कालिया का समय आया, उसकी पारी आई, तो कालिया का है हम उससे कमजोर हैं, हम नहीं जाएंगे। गरुड़ इंतजार करते रहे, भैया आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है, खाऊंगा, आ जाओ। लेकिन कालिया नहीं आया। गरुड़ क्रोधित हो गए। कालिया से गरुड़ से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें कालिया हारने लगा। जब कालिया हारने लगा तो वहां से भागा, और भाग कहां गया? रमणक द्वीप, जमुना जी में जहां काली घाट है, उसको रमणीक द्वीप कहते हैं। कालिया जानता था कि गरुड़ यहां आएगा नहीं, और मैं यहां सुरक्षित बच जाऊंगा। यहां गरुड़ आएगा नहीं और मैं सुरक्षित बच जाऊंगा, ऐसा सोचकर भगा। कहां? रमणीक द्वीप। जब वहां गया तो आराम से रहने लगा। गरुड़ वहां जाते नहीं, क्योंकि गरुड़ को श्राप था कि जिस दिन तुम इस रमणीक द्वीप में आओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस ढंग से गरुड़ जाते नहीं थे। देखिए भैया, प्रभुता पाई काई मद नाही, और रवि पावक सुर शर की नाही। गरुड़ जी तो भैया भगवान के वाहन थे ना, उनको बड़ा घमंड हो गया था। एक सौभरी ऋषि थे, करके तैयार हो जाएगी। प्रतिपदा से एक अनुष्ठान होता था। तो पहले इतने धोती साड़ी नहीं थी। आज इस युग में स्त्रियों के पास इतनी साड़ी है, वो पहनते पहनते थक जाती हैं, और उससे पीछा इसको किसी को दे दो, इसको किसी को दे दो, इसको किसी को दे दो, शायद। और तब तो एक ही साड़ी थी। पुत्र द्वारा मनुष्य छूट नहीं पाता, सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन पुत्र स्त्री से वो दूर नहीं रह सकता। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, मैंने ऐसी रस्सी बनाया जिससे तुम चाहकर भी नहीं छूट सकते हो, और तुमको नरक में जाने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि पुत्र और स्त्री के लिए तुम पाप करते हो। किसके लिए? पुत्र और स्त्री के लिए तुम पाप करते हो। अपने पुत्र के लिए अपनी कहते मैं अपनी मर्यादा नहीं कुछ नहीं। देखिए 15 साल तक मनुष्य मुक्त रहता है, 15 साल के बाद उसका विवाह हो जाता है, और जब विवाह हो जाता, जब तक विवाह नहीं होता मुक्त रहता। जिस दिन विवाह हुआ उस दिन भैया शनि महाराज उसके सर पे आके सवार हो जाते हैं। अब हमको